रहे थे आप? वो मैं शर्ट ढूंढ रहा था। शर्ट ढूंढ रहे थे मेरी कबर्ड में? हाँ, वो मेरे कबर्ड में मिल नहीं रही थी ना, इसलिए तुम्हारे कबर्ड में ढूंढ रहा। अच्छा बेबी, मैं तो आपको बहुत स्मार्ट समझती थी। आपको तो पता है ना कि इस कबर्ड में सिर्फ मेरे कपड़े होते हैं। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, मैं ना जाके आपका पॉइंट ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये तो चीटिंग हुई ना। अब या तो आप मेरे कपड़े वापस फोल्ड करके रख दीजिए, या फिर मैं आपका पॉइंट ऐड कर देती हूँ। ओके, अभी करती हूँ। अरे आस्था, अब मेरे कबर्ड में शर्ट नहीं मिलेगी तो तुम्हारी कबर्ड में होगी ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। आप मुझे छोड़िए, तभी आप मेरी साड़ियाँ फोल्ड करेंगे ना, और अच्छे से लगा भी देना। हैंगर भी है वहाँ पे। अरे ओके? आस्था बेटी, वो बगीचे के नल में तो पानी नहीं आ रहा है और मुझे तो नहाना है। मैं यही नहा लेती हूँ ना। अरे अजी, अरे मैं कहाँ नहाऊं हम? मुझे लेट हो रहा है ना मीटिंग के लिए। क्या कर सकते हैं श्लोक, वो तो चली गई ना। आप एक काम कीजिए, दादा या बाबा के कमरे में जाके नहा लीजिए। पता चला वहाँ पे भी कोई आजी चली गई। चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ Seriously, don't believe this. क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा, बगीचे में मंदिर तो है नहीं, लेकिन हम जानते थे कि सुबह उठ के तुम जरूर पूजा करते होंगे। इतने संस्कारी और नेक दिल इंसान जो हो, तो सोचा हम सब तुम्हारी इस पूजा में शामिल हो जाते हैं। और हाँ निरंजन जी, हमने सोचा कि पूजा के बाद हमारा नाश्ता भी यहीं हो जाएगा। बाहर इतनी धूप है ना, धूप में इतना काम तो होता नहीं। अरे बेटी, ये क्या अनर्थ कर रही हो? निरंजन जी जैसे संस्कारी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। हम उनसे बड़े हैं उम्र में, तो उनको कितना खराब लगेगा अगर हमसे पहले उन्हें प्रसाद मिलेगा तो पहले हम प्रसाद ले लेते हैं और बाद में हम उन्हें भी देंगे। चलो 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 चलो। गजानन महाराज निरंजन जी, जितने संस्कार आप में भरे हैं ना, काश उसके आधे संस्कार भी आपके परिवार के लोगों में होते तो ये धन्य हो जाता, और आपका सर भी सदैव गर्व से ऊंचा रहता। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मैं एक भी और पल इन बुड्ढों की शक्ल नहीं देखना चाहता। कुछ भी कीजिए, हटाइए नहीं यहाँ से। जीना जीना मुमकिन कर दिया इन लोगों ने। साहब मैं कोशिश तो कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए मुझे। नहीं नहीं, बुड्ढों की शक्ल से कटके बच गई है मुझे। धक्के देकर बाहर निकालिए इन्हें, कुछ भी कीजिए, ये तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी चाहे जिए या मरे, भीख मांगे, धक्के मारिए इन्हें बाहर। कुछ भी कीजिए, निकालिए बाहर इन्हें। हाँ जी, क्या हुआ बाबा? आप इतने टेंस क्यों लग रहे? तुम कब आए?
बस अभी बाबा वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? जाओ 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 बेटा। साहब नाश्ता लगा दूं? बाबा पानी तो आपके बाथरूम में भी नहीं आ रहा है। श्लोक, पानी तो पूरे घर में नहीं आ रहा है। छत पे जाके चेक करे, शायद वहां पानी आ रहा हो। कल से पानी का टैंकर मंगवाइए। जब तक ये लोग यहाँ हैं, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा इन लोगों की वजह से। चाहिए? जी साहब। अब नाश्ता लगा दूं? सुनो सुनो सुनो, आज जब मैं सुबह श्लोक के बाथरूम में घुस गई थी ना नहाने के लिए, क्या देखा, बड़े बड़े नल एक खोले ना, बुर 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 पानी आने लग गया। मैं तो डर गई। और दूसरा नल, उसमें तो इतना गर्म पानी आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मैंने नहा ही ली बस। आप लोग अभी तक यही हैं? प्रसाद मिल गया ना आपको? अब क्या चाहिए? हे भगवान, घोर कलयुग छाया हर तरफ। निरंजन जी, नमस्ते निरंजन जी। नाश्ता। देखा ना आपने, आपकी बहू कितनी बदतमीजी से बात कर रही है हमसे। इस समय सब लोग नाश्ता करते हैं, आप ही बताइए, करते हैं ना? तो बस हम सब लोग नाश्ता करने का ही इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटा, सबके लिए नाश्ता ले। जी। साहब नाश्ता। ऑफिस जाकर कर। आप सब लोग पेट भर के नाश्ता कर लीजिए, आई बाबा का नाश्ता भिजवा दूंगी। बेटी, हम सबकी दुआएं लगेगी इस घर को, और बहू का इम्तिहान भी होगा। अरे तुम क्या चेक कर रही हो यार? समुंदर में से पेट्रोल नहीं निकालना है, नल में से पानी निकालना है। श्लोक, आई स्वेयर कुछ देर पहले पानी आ रहा था इस नल में से। आस्था छोड़ो उसे, मैं काम करता हूँ, जिम जाता हूँ, वर्कआउट के बाद वहीं नहा लो। वो भी नहीं हुआ ना तो किसी होटल में चेक इन करने के बाद नहा लो। अगर वो भी नहीं हुआ तो खड़कवासला लेक में जाके नहा लो। प्लीज ये छोड़ो, मेरे समझ में नहीं आ रहा पूरे घर में पानी कैसे नहीं है। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं श्लोक? अब मैं चेक करती हूँ ना, और अब मुझसे कहते रहते कि मैं ज्यादा बातें करती हूँ। बोलोमीटर लगा के देख लीजिए कौन ज्यादा बातें करता है। रुकिए तो सही। अरे क्या रुकिए, पानी अगर आ भी जाएगा तो मैं ओपन में नहीं नहाने वाला। श्लोक, श्लोक, पानी पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। क्या कर क्या रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, उन्होंने बचा लिया आपको खड़कवासला जाने से। अब ये ठंडे ठंडे पानी का मजा उठाइए। आज तो मैं कह रहा हूँ तो। नहीं,
श्लोक अग्निहोत्री किसी को नहीं छोड़ता। अरे भिंडी नहीं अच्छा भाजी भी अच्छी है और पूरियां वाओ आपको पूरी दो पूरी आपको चाहिए पूरी पूरी लो अच्छा है ना भाई साहब आप लोग ना उनको दो वहाँ पे दो पूरी हाँ हाँ आपको चाहिए हाँ दे रहे दे बहुत अच्छा है सुगन किया अरे रहने दो सीता करेगी सब कुछ तुम लोग हाँ, खाओ बस बस और लेकर आ जाए गर्मा गर्म लाज। देखिए सुनिए, ये ना नाश्ता है, कोई दावत नहीं जो आप बस खाए जा रहे हो। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर प्लीज थोड़ा तो इंसानों जैसा बर्ताव कीजिए। अभी ये नहीं गिनना चाहिए कि कौन कितना खा रहा है। अरे अपना ना सही, कम से कम अपने देवता जैसे ससुर का तो ख्याल कर। अरे एक हैंडसम मेहमान आया है, हेलो मैम। चलो जल्दी उसका चाय और नाश्ते का इंतजाम तो करो। सोजल, ये नए मेहमान के लिए गर्मा गर्म पूरी तो लिया, ये तो सब ठंडी हो गई। जा जा लिया ना। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं नाश्ता करके आया हूँ, थैंक यू। वो काव्या को पढ़ाना था, सर ने कहा था कि उसका स्कूल टेस्ट है कल। अच्छा। तो काव्या कहाँ है? मुझे नहीं पता काव्या कहाँ है। तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे? मेरे सर पे पढ़ाओ। सिद्धार्थ, ताई तुम एक काम करो, काव्या को ज्योति ताई के कमरे में पढ़ा दो। कमरा खाली भी है, शोर शराबा भी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है ताई, आप काव्या को वहीं भेज दो। काव्या वहीं पर है, जाओ। बाबा दो ना। बाबा आस्था, हाँ आस्था, आस्था तुम प्लीज इन लोगों को संभालो ना। मैं इनके साथ एक और मिनट रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। देखो ना कैसे भूखों की तरह खाए जा रहे हैं। साओ भाई, मैं बात करती हूँ। अरे आप लोग जो इतना ठूस ठूस के नाश्ता कर रहे हैं, लंच नहीं मिलने वाला। थक गई है जाओ भाई। क्या? आस्था, इसके बाद ये लोग लंच भी करेंगे? मैं नहीं कर सकती, इतना खाना कौन बनाएगा? इससे बेटर तो मैं अपने मायके में थी। मैं नहीं कर सकती, तुम संभालो, मैं जा रही हूँ। आप लोग ना इतना तंग कर रहे हो उन्हें, क्या कर रहे हैं? शैतान, कॉमिक पढ़ रही हो? हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ? ओ हेलो, तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, ओके? ज्यादा खुश मत हो जाओ, काव्या को पढ़ाने आया हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो आप? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ। ऐसे, ये ऐसे। आ जाओ, सबसे पहले हम होमवर्क फिनिश करेंगे, ओके? ठीक है, चल बुक निकालो। लाओ दोस्त, आज मैं आपको मैथ ना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ। आप ये सोचो कि ये नंबर्स नहीं है, ये डॉल्स हैं। और अगर 6 डॉल्स को 12 डॉल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काव्या के पास कितने डॉल्स बचेंगे? मतलब 6 को 12 के बाद
ऐड करेंगे। तो काव्या के पास कितने डॉल्स आएंगे? 6, 7, 8। काव्या बेटा, ऐसे करोगी ना तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे उंगलियों पर गिनो, हाँ? इससे कोई भी गलती नहीं होगी। 6, 7, 18, 19, 20, 22, 26, 26, सर 24, ज्योति 30, 30, सिद्धार्थ 24, ज्योति 38। 6 5 30। ओके सिद्धार्थ, आप किन ख्यालों में खोए हो? कहीं आपको आपके उस खास दोस्त की याद नहीं आ रही ना? खास दोस्त? कौन कौन खास दोस्त? वही जो आपकी माँ को बहुत पसंद है, वही विनायक। नहीं तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हम ना कल से स्टडी रूम में पढ़ेंगे। यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है। मैं डिस्टरबेंस हूँ? खुद तो काव्या की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो और मुझे डिस्टरबेंस कह रहे हो? अच्छा है, कल से ना बाहर ही पढ़ाना। और वैसे भी मुझे अपने रूम में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके। दोस्त बस हो गया, अब और नहीं पढ़ना। बाहर सारे आजी आजूबे हैं, मैं उनके साथ जाके खेलूं। खेलो। सिद्धार्थ, अब आप भी जाइए ना, वरना कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? ज्योति, उनका तो पता नहीं, पर फिलहाल मैं अपने दोस्त को जी भर के देखना चाहता हूँ। प्लीज। ओके बाय, जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, तुम बहुत स्पेशल हो। हाँ तुम्हें पता तो है, फिर भी याद दिलाने में क्या जाता है। बाय। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर आप लोगों को इस घर में रहना है तो आप लोगों को मेरे साथ कैरम खेलना होगा। ऐसी बात है? हाँ मैडम जी, इस घर के सबसे बड़े सदस्य को हम मना कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ कि कैरम कहाँ पर है? वहाँ। वहाँ पर है? तो फिर देर किस बात की? चलो कैरम लेकर आते हैं, कैरम लेकर आते हैं। इस जन्म में रॉन्ग नंबर डायल हो गया है, बट पिछले जन्म में तो मेरी ही बेटी होगी काव्या। अब तो बाबा इन सब से तंग होके आश्रम वापस ही दे देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग मुझे तमीज सिखा रहे थे ना? आप लोगों में इतनी तमीज नहीं है कि मेरी बेटी के साथ खेलने से पहले आप मुझसे पूछे? एक तो घर में घुस आ गए, वो कुछ नहीं, और आपको खेलना वगैरह आता है कि इसको भी तोड़ने का इरादा है? इसे तो तुम तोड़ोगी, जैसे तुम्हारा पारा चढ़ता है। और रही खेलने की बात, तो तुमसे तो अच्छा ही खेलते हैं हम लोग। मेरे घर पे आके मुझे ही ताने मार रहे हैं आप। चलिए निकले, सब बाहर जाइए यहाँ से, कोई कुछ नहीं खेलने वाला। अरे छोड़ो, इसे तो बस चिक चिक करना ही आता है। बदतमीज लड़की है ये, और जलन भी है इसमें, और इसे आता जाता तो कुछ है नहीं। आता है बस बदतमीजी से बात करना और दूसरों की थाली की रोटियां गिनना। आई देखिए ना, अब बदतमीजी कौन कर रहा है? ये कब से मुझे सुनाए जा रहे हैं, आप इन्हें कुछ बोलिए। देखिए, आप मेरी बहू से ऐसे बात नहीं कर सकती। हमारी सोजल को सब कुछ आता है। कैरम खेलना आता है क्या? हाँ आता है। तो ठीक है, फिर लगी शर्त। लगी शर्त। और अगर मैं जीत गई ना
तो आप लोग मेरे घर में ना नाश्ता करेंगे और ना खाना खाएंगे और आवाज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इतनी उम्र हो गई है लेकिन ऐसा नहीं कि चुपचाप सो जाए, रात को सोने भी नहीं देते आप लोग। अरे बेटा, सब कुछ जानती हो तो इतना भी जानती होगी कि उम्र के साथ साथ कम नींद आने लगती है और रात को तो बिल्कुल भी नहीं आती। अरे छोड़ो ना, क्या मुंह लगते हो उसके। शर्त लग गई तो लग गई। और हमारी प्यारी आदरणीय बहू, अगर हम शर्त में जीत गए तो तुम्हें अपने ससुर से कह के हमें आश्रम की जमीन वापस दिलानी होगी। अगर हम शर्त में जीत गए तो तुम्हें अपने ससुर से कह के हमें आश्रम की जमीन वापस दिलानी होगी। नहीं नहीं, मैं बाबा से उनके काम के बारे में कुछ बात नहीं करती। लेकिन हम तो बात कर सकते हैं ना तुम्हारी तरफ से। अगर दम नहीं है तो फिर चैलेंज क्यों देती हो? अरे अब रुक, आई नहीं, रोकिए ना। देखिए अब ऐसा नहीं कर सकते, रुकिए। अरे रुकिए। हेलो। हेलो निरंजन जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे? देखिए, मैं आपके घर से बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी दुलारी बहू सोजल के साथ में हमने शर्त लगाई है कि अगर हम कैरम में उससे जीत गए तो आपको किसी भी तरह कैसे भी करके हमारे आश्रम की जमीन वापस करवानी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हैं? ये मेरे बस में थोड़ा ही। वैसे निरंजन अग्निहोत्री शर्त लगा भी ली तो जीत कैसे पाएंगे ये लोग? चल पाते नहीं है, हाथ कांपते रहते हैं। कैसे गोटियां डालेंगे और कैसे जीतेंगे? और अगर हार गए तो बड़ी आसानी से मैं इन्हें घर से भी तो निकाल सकता हूँ। निरंजन जी, हेलो हेलो निरंजन जी। देखिए, मैं खुद जमीन वापस पाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन अगर आपकी यही जिद है शर्त लगाने की तो ठीक, लगाइए शर्त, खेलिए कैरम। ठीक है, बधाई हो, तुम्हारे ससुर शर्त मान गए। चलो भाई, शाम को आज 4 बजे तैयार होके आना है सबको कैरम खेलने के लिए। चलो प्रैक्टिस करते हैं। आओ, चलो। आई, आपसे एक बात पूछूं? जिस तरह से इनका उत्साह है, क्या आपको लगता है ये गेम जीत पाएंगे? शरीर कांप रहा है इनका, मगर शर्त लगाने से बाज नहीं आएंगे। यार आप मार के दिखाओ। अरे अभी परफेक्ट देखो, मैं ले। हाँ देखो, ये गया। तुम लोगों ने शर्त तो लगा ली, लेकिन आप जीतोगे कैसे? ठीक कह रही है मेट्रन आंटी, इतना एक्साइट होकर शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, कैसे खेलूंगी आपकी तरफ से? बेटा तुम ही कर पाओगे, क्योंकि तुम हमारी प्यारी बच्ची जो हो। देखना, शाम को कैरम का मैच होगा और हम ही लोग जीतेंगे। अच्छा, कैसे? क्योंकि तुम हमारी तरफ से खेलोगे। अब हम नहीं जानते कैसे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ही खेलना होगा।
श्लोक आप आ गए? हाँ, वो विनायक काका का फोन आया था, कह रहे थे 4 बजे से पहले घर आ जाओ, कोई कैरम मैच है। श्लोक, इसीलिए तो परेशान हूँ कि अगर आप खेलेंगे तो अग्निहोत्री परिवार कैसे हार सकता है। मेरे सब दोस्तों ने शर्त तो लगा ली, लेकिन वो लोग बाबा को कहाँ जानते हैं? बाबा को तो मैं जानती हूँ। अगर वो इतनी आसानी से मान गए, इसका मतलब उनके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। तुम किस टेंशन में? क्या सोच रही हो? तुम क्या सोचती रहती हो यार? तुम्हारे दिमाग में कोई टीवी सीरियल चलता है क्या? चले नीचे। सोच लीजिए, अभी भी वक्त है, हार मान लीजिए अपनी। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज तो इन सब की बोलती बंद करके रहूंगी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि अभी भी वक्त है, हार मान लीजिए। पिक्चर अभी बाकी है। ओके। बापा, अब तो मुझे ही मैदान जंग में उतरना पड़ेगा, वरना ये लोग तो हार जाएंगे।
अरे आनंद भाई, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। जाइए जाइए पानी पीजिए। अरे कोई पानी नहीं, आप पानी पिलाइए। जाइए आराम कीजिए। आप जाइए, पानी पी के फिर आ जाइए। अरे ये तो चीटिंग है। ठीक है ना भाई, कौन सा जीत जाएंगे? फिर भी क्या बात है भाई, बड़ा सही समय पे आया। अब एक रानी को एक राजा ही लेके जा सकता है। हाँ, रानी तो मेरी हो, लेकिन उससे पहले बेटा, ये बाल देख रहे हो? धूप में सफेद नहीं किया मैंने। बड़ी सारी रानियां पॉकेट में रखी है मैंने। वैसे मैंने सुना है तुमने भी अपनी रानी ऐसे ही बटाई थी हैं? ओ काका, अपनी गेम खेलो ना, बेहतर होगा। तुमने तो अपनी रानी का दिल जीत लिया, अब ये रानी जीत के दिखा तो मैं मानूं। डर गया।
बहू हो ना, और फिर भी तुम इन लोगों की साइड ले रही हो। मानना पड़ेगा आस्था, एक तरफ दिखावा करने में और दूसरी तरफ इसी परिवार के खिलाफ जाने में ना तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं सोजल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो आस्था ऐसी मस्ती करती रहती है हमेशा। तो मैंने सोचा था ये लोग बेचारे गेम के साथ साथ अपना घर भी हार जाएंगे। सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आस्था, डोका फिरलेगा तुझे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस परिवार का हिस्सा हो और तुम्हें इन लोगों की पड़ी है। मैं लोग दादा आप बीच में मत बोलिए। शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा ही खून हो। औरतों को कितनी ढील देनी है और कब डोर खींचनी है, ये तुम अच्छी तरह जान गए हो। आस्था बेटा, अब तमाशा तुम्हारा बनेगा और मैं देखूंगा। आज जो तुमने किया है, मैं तुम्हें समझा तक नहीं सकता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया होगा कि जहां भी बाबा की इज्जत की बात आती है, जहां भी बाबा के सम्मान की बात आती है, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊं। और तुमने वही किया। तुमने बाबा की इंसल्ट की। मेरे समझ भी नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो। What do you want? मैं बाबा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। I'm sorry। आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। बस एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं तो सिर्फ उन लोगों का साथ देने की कोशिश कर रही थी। What? तुम उनका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वो बाबा की इंसल्ट कर रहे थे और तुम उनका साथ देने की कोशिश कर रही थी। श्लोक, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे? वो सिर्फ एक गेम था। वो गेम नहीं था। बाबा के सम्मान की थी और तुमने उनकी इज्जत की है। यू आर द रीजन। बाबा उन लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ करना है। मैंने समझ में नहीं आता क्यों। जब तक तुम करोगी नहीं, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी ना। भले वो बाबा के अगेंस्ट क्यों ना हो। चिल्लाना मुझे भी आता है श्लोक। और बाबा क्या उनका भला करेंगे? उन्हें बेघर करने के पीछे बाबा का ही हाथ है। How dare you? क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा जो आपने सुना। ये सब जो हो रहा है, ये सब बाबा करवा रहे हैं। सबके पीछे बाबा ही। मैंने कई बार सोचा मैं आपसे कहूं, लेकिन आप तो बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते ना। लेकिन आज आपको सुनना पड़ेगा श्लोक, सुनना पड़ेगा। बेचारे बूढ़ों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमारे कानून नंगे पांव रहकर सजाएं काटना और तो और हमें छोटी से छोटी बात पे डांटना, हमें तंग करना। आपको क्या लगता है ये आई के शब्द है? उनके सीने में दिल नहीं है जो अपने बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव करती है? ये श्लोक अपनी आंखें खोली है तो बेचारी अपने लिए भी कुछ नहीं बोल सकती। वो बुरी कैसे हो सकती है? बुरा तो वो इंसान है जो आई से ये सब करवा रहा है। और वो इंसान और कोई नहीं, आपके बाबा है श्लोक। सुना आपने? आपको विश्वास हो या ना, इस सब के पीछे बाबा है। सच्चाई यही है। आपके बाबा के दो चेहरे, उसका
असली रूप मैंने देखा है, आपने नहीं देखा। आस्था!